सऊदी का बीपी और पाकिस्तान की धड़कनें दोनों 250 के पार जा चुकी हैं। कारण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ एक मैरीटाइम ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है। यानी कि सऊदी अरब का जो 30% कच्चा तेल और 40% व्यापार यमन के पास से होकर गुजरता है, उसे अब हूती विद्रोही पूरी तरह रोकेंगे। जी हाँ, और जो जहाज़ नहीं रुकेगा उस पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया जाएगा। यहाँ तक कि हूती विद्रोहियों के पास प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल करके सऊदी के जहाज़ों पर कब्जा किया जाएगा। और ये सब कुछ होगा बाब अल मंदब स्ट्रेट में। जिन लोगों को नहीं पता, पूरी दुनिया का कम से कम 60% व्यापार, चाहे वो कच्चा तेल हो या रोज़मर्रा का सामान, सब यहीं से होकर गुजरता है। आप ये मानकर चलिए कि आप रोज़ जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें से बहुत कुछ इसी मंदाब स्ट्रेट से होकर आता है। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट है। और आप देख सकते हैं ये यमन के हूती विद्रोहियों के बिल्कुल करीब पड़ता है। उनके पास वही ताकत है जो ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। यानी ईरान अगर हॉर्मुज में दुनिया का तेल बंद कर सकता है तो हूती विद्रोही न सिर्फ तेल बल्कि पूरी दुनिया का व्यापार ठप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने फैसला किया है कि ये सिर्फ सऊदी अरब पर शिकंजा कसेंगे। और यकीन मानिए, सऊदी के लिए इससे बुरी खबर कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके तेल जहाज़ों पर पहले से ही पाबंदियां हैं। इसी वजह से सऊदी अरब मंदाब स्ट्रेट के ज़रिए अपना तेल दुनिया को बेच पा रहा था। लेकिन अब हूती विद्रोही इस रास्ते को भी बंद कर रहे हैं। यानी सऊदी अरब को बहुत भयंकर तरीके से चौक कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि हूती विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीधा गणित है। हूती शिया हैं, सऊदी अरब सुन्नी, और दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी है। 2015 से दोनों जंग लड़ रहे हैं। ईरान इन्हें मिसाइलें और ड्रोन देकर काफ़ी ताकतवर बना चुका है। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब ने बिना किसी चेतावनी के यमन के हूती कब्जे वाले सन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। उसी के जवाब में हूतियों ने यह बैन लगाया है। और असली बुरी खबर तो अब आने वाली है। हूती विद्रोहियों ने अपने सभी कबीलों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। यानी सबको हथियार उठाने का हुक्म दे दिया गया है। हूतियों को पता है कि सऊदी की सबसे कमज़ोर कड़ी उसका तेल व्यापार है, और जब वो इसे रोकेंगे तो सऊदी पलटवार करेगा। इसीलिए हूती भी आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। लेकिन शुरुआत में मैंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ही महीनों पहले सऊदी और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी ही पड़ेगी। अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजता है तो हूतियों का यह ब्लॉकेड पाकिस्तान पर भी लागू होगा और सीधा पंगा होगा ईरान से, क्योंकि ईरान और हूती विद्रोही दो जिस्म और एक जान है। पाकिस्तान वैसे ही अंदर से टूट रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोही हमले कर रहे हैं, केपीके में पुलिस चौकियों पर अटैक हो रहे हैं और पीओके में प्रदर्शन जारी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान यमन में फ़ौज भेजता है और ईरान से दुश्मनी लेता है तो पाकिस्तान बुरी तरह फंसेगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी जनरल्स को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे निकलें। आने वाले 2-3 दिन बेहद क्रिटिकल होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की लाइव कवरेज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए